हम सभी को अपने काम अपनी सोच और स्ट्रेंथ के हिसाब से करने की आदत होती है और अपनी इस आदत की वजह से हम अपनी एक लिमिट सेट कर लेते हैं और अपनी हर चीज उसी लिमिट में रह कर लेते हैं। ये बात सही तो है, लेकिन जीवन में कामयाब बनने के लिए हमें कभी ना कभी अपनी लिमिट और सोच से बढ़कर कुछ करना ही पड़ता है। और जब बात अपनी लिमिट पुश करने की आती है तो हम अपनी आदत की वजह वो चीज कर ही नहीं पाते हैं। यही चीज होती है हमारा कंफर्ट जोन, जो कि हमें अपनी लिमिट से बढ़कर कुछ करने से रोकती है। एक बार एक सर्कस का ट्रेनर एक बड़े से हाथी को पतली सी रस्सी के सहारे एक पोल से बांध रहा था। उस ट्रेनर ने इसी तरह अपने सभी हाथियों को बांधा हुआ था। कुछ देर बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा और उसने ये सब देखा और वो उस ट्रेनर से बोला, तुम इन हाथियों को इस कमजोर से पोल के सहारे बांध रहे हो, ये हाथी तो इसे एक झटके में उखाड़ देंगे और भाग जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुन वह ट्रेनर बोला, जब ये हाथी छोटे थे तब भी हम इन्हें ऐसे ही बांधा करते थे। उस वक्त ये छोटे थे तो बहुत कोशिश करने के बाद भी ये खुद को इस लकड़ी के पोल से छुड़ा नहीं पाते थे और फिर धीरे धीरे इन्होंने ये मान लिया कि ये रस्सी इनसे ज्यादा मजबूत है और इन्होंने आजाद होने की कोशिश करना ही छोड़ दिया। और अब ये छोटी सी रस्सी ही इनका कंफर्ट जोन है, जिससे ये खुद को बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं करते। जिस तरह हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता और वो उस रस्सी से खुद को निकाल नहीं पाता, लेकिन हमारे अंदर ये पावर है कि हम अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ को जान सकते हैं और खुद को किसी भी कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा कंफर्ट जोन हमारी नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। अगर हमें जिंदगी में सफल होना है तो हमें अपना कंफर्ट जोन किसी भी हाल में छोड़ना होगा। अगर हम हमेशा खुद को अपने कंफर्ट जोन में ही रखेंगे तो हम कभी भी लाइफ में उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम अक्सर सफल लोगों को देखते हैं और उनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हमें छोटे छोटे रिस्क लेना सीखना होगा। खुद को किसी भी नए काम और नई परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रखना होगा। किसी भी काम को ये कहकर कभी नहीं टालना कि ये मुझसे नहीं होगा या मेरे बस से बाहर है। हमारा इस तरह एक्सक्यूज बनाना हमारी तरक्की में एक बाधा होता है जो हमें जीवन में सफल बनने से रोकते रहता है। हमारा कंफर्ट जोन एक तरह से हमारा आलस होता है जो हमें उन चीजों को करने से रोकता है जिनमें मेहनत लगती है। हम अपने कंफर्ट जोन की वजह से सिर्फ उन्हीं कामों को करते हैं जो हमारे लिए इजी होते हैं और जिनके लिए हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें हर वक्त कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। जिंदगी में मजा भी तभी है जब हमारे पास करने को कुछ ऐसा हो जो हमारी पहुंच से तो दूर हो, लेकिन उसे करने का हमारा मन हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। किसी काम को अलग तरह से करने के नए नए आइडियाज आते हैं। फ्यूचर में अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उसे करने से आपको डर नहीं लगता है। किसी नए काम को करने से पहले आपके मन से फेलियर और लोग क्या कहेंगे इस तरह के डर निकल जाते हैं। आपको लाइफ में अगर कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रह पाते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो इस दुनिया में आपके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं। बैठे रहने से कभी सपने पूरे नहीं होते। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए उठो और वो काम करो जिनसे आपके सपने पूरे हो। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए मेहनत करने से कभी खुद को ना रोकें। दूसरों की सफलताओं से सीखने के बजाय उनकी गलतियों से सीख लेना भी जरूरी है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपके पास जीतने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें कभी भी उन चीजों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती हैं। सपने पूरे करने निकलोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी,
लेकिन वो पल बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। शिकायत करने वाले हमेशा हारते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले हमेशा जीतते हैं। गलतियों से सीखने पर ही आपको सफलता मिलती है, गलतियों से डरकर भागने से नहीं। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हो, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोना भी छोड़ देते हो। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन बेहतरीन चीजें उन्हें ही मिलती जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। जब आप गलत चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। जिसके पास धैर्य है वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वह चाहता है। आज आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। आज आपके पास जो है उसका उपयोग करें। आज आप जो कर सकते हैं वह जरूर करें। फेलियर दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सीखते हैं और सफलता पाने के लिए अगली बार और ज्यादा कोशिश करते हैं। लक एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, लेकिन डेस्टिनी वो है जो आप खुद बनाते हैं। लोग हमेशा आपकी सफलता पर शक करेंगे, लेकिन यह उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आप क्या सपने देखते हैं, आप क्या योजना बनाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं और सबसे जरूरी आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। हारने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। सफल बनने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के आप ना कहीं पहुंच सकते हैं और ना ही कुछ बन सकते हैं। दूसरों ने जो अचीव किया है वो आप भी कर सकते हैं, अगर आप उनसे ये सीखते हैं कि उसे करना कैसे है। हर वो व्यक्ति जो आज सबसे ऊपर है, कभी वो भी सबसे नीचे रहा होगा। सफल लोगों को फॉलो करें, वो आपको हमेशा सफल होना ही सिखाएंगे। कभी हार ना मानने वाले अक्सर जिंदगी में सफल हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में असफलताएं नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा रिस्क ही नहीं उठा रहे हैं। सफलता की राह में आपको हमेशा दो चीजें मिलेंगी, पहली ऑब्स्टेकल्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज। सफलता की राह और असफलता की राह लगभग एक ही जैसी होती है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, किस्मत आपका उतना ही साथ देगी। किस्मत के भरोसे बैठने से सफलता मिले ना मिले, लेकिन मेहनत के भरोसे सफलता जरूर मिल जाएगी। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग करने की कभी सोचते ही नहीं, या फिर करने से डरते हैं। कभी ये ना सोचें कि चीजें आसान हो, हमेशा ये सोचें कि आप ज्यादा बेहतर बने। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो आपको हमेशा साधारण चीजें ही मिलेंगी। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर अपनी असफलताओं के लिए आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपके पास एक लक्ष्य है लेकिन उसे टालने की आदत भी, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास लक्ष्य है और आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। असफलता भले ही हमें बाहर से तोड़ देती है, लेकिन अंदर से हमें मजबूत भी बना देती है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा उस काम से प्यार करें जो आप करते हैं। सफलता जरूर मिलेगी, मगर उसके लिए आपको अपने कर्मों पर विश्वास और ऊपर वाले पर आस्था होना जरूरी है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। माना कि आपको हर चीज नहीं मिल सकती, लेकिन आप उन्हें पाने की कोशिश कर सकते हैं। सफलता ऐसे सपनों को देखने से मिलती है जो आपके डर से बड़े होते हैं। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। आज खराब होने का मतलब पूरा जीवन खराब। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं।
अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपका दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा होता है तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाता है और आप लाख कोशिश के बाद भी अपने हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक सेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग अच्छे और बुरे विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक सेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाला आत्मा हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो आप याद रखिएगा, जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने ना समझ हो जाते हैं कि हम ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो, इसलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी की न सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से पढ़े हैं और उन्हें आत्मसात कर लिए हैं तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी और आप जोश के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। यदि आप बढ़ बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर लेते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ, आप सफल हो जाओगे। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे।
उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई जरूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुँचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता कोई और कर रहा है। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सिंचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती हैं? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या कोई वहाँ कोई अवसर पैदा नहीं कर सकता? तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं, तो आप जीतने कला बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं, तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं।
इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समय न होने का बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो, समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप संकल्प ले लीजिए कि आप बताए गए सिद्धांत पर चलकर सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का एक ही मूल मंत्र है जो हमेशा हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने की सीख देता है। बस आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि सफलता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम सफलता के उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो हमें इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सफल जीवन की शुरुआत करने के लिए हर इंसान को सपना देखना बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को निश्चित रूप से देखना चाहिए और उन्हें पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को पाने की ठान लोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक मार्गदर्शक होता है। हमें अपनी इच्छा को साकार करने के लिए मजबूत संकल्प बनाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। मेहनत ही सफलता की पूंजी है। यदि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर अपने आप को उस कार्य में पूरी लगन और मेहनत के साथ झोंक देते हैं तो उस कार्य में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और किसी भी कार्य को आप बिना परिश्रम और समर्पण के बिना सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते। किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रयास करना अति आवश्यक है, क्योंकि सफलता कोई वस्तु नहीं जिसे आप एक ही दिन में हासिल कर ले। सफलता को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। सफलता कभी भी भीड़ में चलकर नहीं हासिल की जा सकती, क्योंकि सफलता पाने के लिए अकेले शेर की तरह चलना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर लोग भीड़ में खो जाते हैं और अपना रास्ता छोड़ के दूसरों के रास्ते पे चले जाते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि सफलता के पीछे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमें सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनमें से कुछ महान व्यक्तित्वों के बारे में। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने विचारों और सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई थी। उनकी संघर्ष भरी जीवनी हमें दिखाती है कि सफलता के लिए सत्य, अहिंसा और समर्पण आवश्यक होते हैं। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के एक मशहूर कप्तान और बल्लेबाज हैं। उनकी कप्तानी के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम ने कई विश्व कप और अन्य महत्वपूर्ण सीरीज जीती हैं। उनकी मेहनत, समर्पण और लगन हमें यह बताती है कि सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना बहुत जरूरी होता है और साथ ही निरंतर प्रयास करना भी बहुत आवश्यक होता है। शांत मन आपको जीवन में ऊंचाइयों तक उठने के लिए मजबूत बना देता है, इसलिए आप अपने मन को जितना हो सके उतना शांत करें। दिमाग में आने वाला एक बड़ा विचार इतना अधिक मूल्यवान होता है कि यह आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाता है। यदि आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे होते हैं, और यह सत्य है कि विचारों से ही भविष्य तय होता है। आपके पास दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, वो है आपका दिमाग, जिसकी मदद से आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और मिटा सकते हैं। यदि आप हार गए हैं और जीतने की उम्मीद दूर तक नहीं दिखाई दे रही है तो आप थोड़ा ठहर जाएं और अपनी आदतों और विचारों पर ध्यान दें। अगर उन्हें बदलने की जरूरत है तो आप उन्हें बदलें और एक बार फिर शुरुआत करें, जीत जरूर मिलेगी। मन बड़ा चंचल है, इसे वह भी चाहिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, इसलिए आप मन की नहीं दिल की सुने। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं तो आप इस बात पर ध्यान दें कि किसी चीज को पाने के लिए आपको एक बार नहीं बार बार प्रयास करना पड़ता है,
और ऐसा करके आप उस चीज को पाने की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले उतने प्रभावकारी नहीं होते जितने सोच समझकर लिए गए फैसले होते हैं, इसलिए आप जो भी फैसले लें सोच समझकर लें। आदमी कभी नहीं हारते हैं उसके विचार, इसलिए विचारों को बदलकर आदमी एक बार फिर नई शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम।